फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के पार्ट 8 रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनमें डिफरेंस लोगों को क्लियर नहीं होता है कि रिवीजन क्या है, रिव्यू क्या है और रेफरेंस क्या है। इन तीनों में डिफरेंस क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 113 रेफरेंस टू हाई कोर्ट बोलता है। रेफरेंस टू हाई कोर्ट को हम सिंपल सी बात एक कह दें कि अगर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट है या उसके सेशन कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है सीजीएम कोर्ट्स हैं, वो सारे सीजीएम कोर्ट्स हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती हैं और हाई कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट होती है, और जो सेशन कोर्ट है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है। तो इसमें कहा गया कि जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन कोर्टों को अगर विधिक किसी प्रश्न पर ऐसा महसूस होता है कि उन्हें हाई कोर्ट से उनकी सलाह राय मशविरा कर लेना चाहिए, या कोई ऐसा लोकल एक्ट और जो वहाँ प्रचलित एक्ट है और जो सीपीसी है या अन्य कोई एक्ट है उनके नियम में टकराव हो रहा है, तो उसके लिए वो सुझाव के लिए उसका टोटल डिटेल लिख करके हाई कोर्ट को भेजेगा, और हाई कोर्ट उस प्रश्न का विधिक राय में क्या निष्कर्ष निकलता है, विधिक राय में क्या है, उसका ऑर्डर करेगा, और वो ऑर्डर एक कॉपी उस कोर्ट को भेज देगी जो कोर्ट उस प्रश्न को लीगल वे में सॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट को प्रेषित किया है। तो जो रेफरेंस है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, यही बात कहता है कि कोई भी कोर्ट स्टेट केस, सरकार बनाम माया दीन आदि, ये ऐसे कोई भी केस हैं जो स्टेट केस हैं, उन केस में रिफर फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को ओपिनियन के लिए ऐसा विधिक प्रश्न भेजेगी जिसमें दो बातें हो रही हो, या एक विधि से दूसरा अर्थ आ रहा हो, दूसरी विधि से दूसरा अर्थ आ रहा हो, या कोर्ट को उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे प्रश्न को भेजेगा। एंड हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट। जो हाई कोर्ट उस प्रश्न का विधिक मीनिंग होगा, विधिक उत्तर होगा या विधिक दृष्टि से सही होगा, उसको बाकायदा ऑर्डर करेगा और उस ऑर्डर की कॉपी उस कोर्ट को भेजेगा, और वो कोर्ट उसी ऑर्डर के तहत उसका डिसीजन करेगा। ये बात हो जाती है सेक्शन 113 की, जो रिव्यू रेफरेंस में बात करेगी कि रेफरेंस कि जो हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 114 की, जो रिव्यू के बारे में बात करता है। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्निरीक्षण। रिव्यू का मतलब है पुनर्विलोकन। पुनर्निरीक्षण में रिव्यू का मतलब है पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन में क्या होता है कि डिग्री और ऑर्डर, कोई भी कोर्ट कोई डिग्री पास करती है या कोई ऑर्डर पास करती है जिसकी अपील हो सकती है, ऐसी डिग्री या ऐसा ऑर्डर जिसे कोर्ट ने पास किया और उसकी अपील की जा सकती है, लेकिन अभी उसकी अपील की नहीं गई है। हो सकती है लेकिन वो की नहीं गई है, तब की बात हो रही है। और ऐसा ऑर्डर या डिग्री जिसकी अपील नहीं होती है, जिसकी अपील नहीं होती है, अपील होती है तो अभी की नहीं गई, और अपील नहीं होती है तब। और दूसरी तीसरी बात कही, डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। स्मॉल कॉजेज लघुवाद के वह डिग्री या ऑर्डर जो लघुवाद न्यायालय पास करता है, ऐसे तीनों चीजों में चाहे उसकी अपील हो सकती है तो की नहीं गई है, अपील नहीं हो सकती है, या लघुवाद न्यायालय कोई ऑर्डर या डिग्री पास करता है, तो उन्हें पास्ट एनी ऑर्डर और जजमेंट और डिग्री
में अप्लाई फॉर ए रिव्यू, उन्हें रिव्यू के लिए फाइल किया जा सकता है, उनका रिव्यू के लिए फाइल किया जा सकता है। एंड कोर्ट में ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट इट, और कोर्ट उसका ऑर्डर करेगा। अब इसको जनरल वे में समझ लेते हैं कि सपोज करते हैं एक कोर्ट जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट थी, उस कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में हमें मालूम है कि कोर्ट ने पास करते समय कुछ भूल कर दी है, तो हम उस एप्लीकेशन के रिव्यू में उस चीज को मेंशन करते हुए उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट ने ऑर्डर को पास किया है, उसी कोर्ट में हम रिव्यू के लिए पुनर्विलोकन के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, और रिव्यू उस कोर्ट को अपने ही ऑर्डर को अगर वो समझती है कि उसे करेक्ट किया जा सकता है, अगर ऐसा है तो वो करेक्ट कर सकती है, अगर नहीं तो वह उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो जो रिव्यू है, रिव्यू का मतलब पुनर्विलोकन, पुनः उस चीज को अवलोकन करना, तो ये रिव्यू में आता है, ये सेक्शन 114 के तहत है। अभी रेफरेंस में क्वेश्चन को हाई कोर्ट भेजा गया विधिक प्रश्न को राय के लिए, और रिव्यू में उसी कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ में उस ऑर्डर के कि ये इसका एक बार और देख लिया जाए, विधिक दृष्टि से ये है, उसको देख करके रिव्यू किया जाता है। अब सेक्शन 115 कहता है रिवीजन, पुनरीक्षण। रिव्यू में क्या होता है, रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन अभी रिव्यू उसी कोर्ट में होगा। अब रिवीजन क्या होगा कि हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड, अगर हमने रिवीजन के लिए किसी ऑर्डर के लिए हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन के तहत उस एप्लीकेशन रिवीजन की एप्लीकेशन के तहत सबऑर्डिनेट कोर्ट डिसाइडेड ए केस व्हिच नो अपील्स लाइज, जिसकी अपील नहीं हो सकती है तभी उसका रिवीजन होगा, अगर अपील हो सकती है तो रिवीजन नहीं होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर अपील है तो अपील करेगा, अगर अपील नहीं है तो उसकी रिवीजन करेगा, मतलब उस ऑर्डर को त्रुटिपूर्ण है उसे ऊपरी कोर्ट को पुनः ऑर्डर करने के लिए ये फाइल किया जाता है, जिसकी अपील नहीं होती है। तो उसमें क्या करेगा कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगा, एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, उसमें देखेगा नियम के तहत उसमें से ज्यूरिडिक्शन के तहत एक्सरसाइज की गई है नहीं की गई, मतलब उसको हल किया गया कि नहीं किया गया। वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो कोर्ट आता है या उस कोर्ट के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं या जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू के तहत उसने ऑर्डर किया है या नहीं किया। पहली बात, फेल टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन सो वेस्टेड, और उसका जो क्षेत्राधिकार था या उसमें जो निहित था दावे में, उसके तहत उसने उसको सॉल्व किया कि नहीं किया, मतलब उसके तहत उसने ऑर्डर किया है कि नहीं किया। एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, अगर उसने ज्यूरिडिक्शन को गलत नियम के तहत, ज्यूरिडिक्शन उसका नहीं था, उसने गलत नियम के तहत गलत तरीके से उस ऑर्डर को पास किया या डिग्री किया, जजमेंट कर दिया, तब या तो उसके मटेरियल फैक्ट में, जो मटेरियल फैक्ट है उसके तहत उसने इरेगुलरिटी की, उसके तहत उसने गलत ऑर्डर किया, मतलब नियम का पालन उसने नहीं किया कोर्ट के द्वारा। अगर उस कोर्ट के द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया, और इन चीजों को हाई कोर्ट देख रहा है कब, जब वो रिकॉर्ड नीचे से मंगा लेता है, उसके बाद सारे रिकॉर्ड में देखने के बाद वो ऐसा पाता है कि इसने ज्यूरिडिक्शन से हट करके काम किया है या उसके मटेरियल फैक्ट से हट करके काम किया है या न्याय के विरुद्ध ऑर्डर किया है, तब हाई कोर्ट मेक एन ऑर्डर, तब हाई कोर्ट उसमें से ऑर्डर अपना पास करेगा, उसको रोक करके, उस ऑर्डर को कैंसिल करके
अपना ऑर्डर पास करेगा। ये होता है रिवीजन में। अब जिसका सब क्लास 2 कहता है इफ अपील्स लाइज नो रिवीजन नो रिवर्स डिग्री और ऑर्डर। अगर अपील लाई करती है, अभी हमने बताया कि अपील अगर होती है तो रिवीजन का कोई मीनिंग नहीं आता। अगर अपील होती है तो कोर्ट रिवर ऑर्डर को डिग्री या ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपील लाई करती है। और थर्ड बात कहते हैं रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ सूट। जो दावा चल रहा है, ये नहीं कि किसी ने रिवीजन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में और कह दिया कि साहब इसका रिवीजन फाइल है, इसकी सारी प्रोसीडिंग दावे की रोक दी जाए क्योंकि इसका रिवीजन फाइल है। तो सूट की कोई भी प्रक्रिया नहीं रुकेगी। कब तक? जब तक रिवीजन हाई कोर्ट एक्सेप्ट करके उस पर स्टे ऑर्डर नहीं कर देता है कि जब तक इसको हम नहीं करते उसकी प्रक्रिया को रोक दिया जाए। जब तक हाई कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर पास नहीं करता तब तक उसका कोई प्रोसेस स्टे नहीं होता, रोका नहीं जा सकता। तो अभी सेक्शन 113 क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस क्या होता है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट की हैं वो विधिक प्रश्न पर लिख करके संपूर्ण भेजती है, उसका डिटेल और उसकी राय हाई कोर्ट देता है। रिव्यू क्या होता है? पुनर्विलेखन। उसी कोर्ट में उस ऑर्डर के तहत फिर से एप्लीकेशन देते हैं कि इसको एक बार और देख लिया जाए, विधिक दृष्टि से ये चीजें छूट गई है। अगर वो विधिक दृष्टि से छूट गई समझता है तो उसको बदल सकता है, अदरवाइज कैंसिल कर सकता है। अब रिवीजन की बात आती है पुनरीक्षण के लिए कि हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं कि इसका रिवीजन कर दिया जाए, इस ऑर्डर का पुनः देख लिया जाए, इस ऑर्डर ज्यूरिडिक्शन से हट के काम किया गया, इसमें मटेरियल फैक्ट्स इर्रेगुलरिटी मटेरियल फैक्ट से अलग काम किया गया है, इस ऑर्डर को नियम से हट के और पास किया गया है, तो उनको करेंगे पुनरीक्षण जिसका अपील नहीं होती है। उनको करके अगर हाई कोर्ट वैसा पाता है तो वो अपना ऑर्डर कर सकता है। इसमें कहा गया कि जिसकी अपील नहीं होती है उसका पुनरीक्षण रिवीजन नहीं होगा और उस पर कोई भी ऑर्डर या डिग्री को रिवर्स वापस भेजा नहीं जाएगा। तीसरी बात इन्होंने कह दिया कि इस पर फाइल करते ही कोई स्टे नहीं माना जाता जब तक कि वह कोर्ट उच्चतम न्यायालय या जिस कोर्ट में रिवीजन फाइल किया गया वह कोर्ट उस प्रोसीडिंग को स्टे नहीं कर देता है तब तक। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी सेक्शन 113 से सेक्शन 115 तक। ये पार्ट 8 था। हम पार्ट 9 में नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।